पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो जिसको प्रिय हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। 3 बार गहरा लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण। ओ बाईसीवी के प्रैक्टिकल में सभी साथियों को प्रार्थना हाथ जोड़कर करनी है, तो सभी हाथ जोड़ ले। दोनों हाथ चेस्ट पर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् नत्तोर्मुच्यमामृतात्। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महान संत योग ऋषि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। आयुर्वेद के वर्तमान धन्वंतरी चरक सुश्रुत की उपाधि जिन्हें दी जा सकती है, आयुर्वेद के महान विशेषज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी आनंद देव जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनको नमन, जिनके आशीर्वाद से मुझे आपसे मिलने का अवसर मिलता है। हमारे इस ग्रुप का संचालन कर रहे महाराष्ट्र पूर्व से भाई पुंडरीक जी, महाराष्ट्र से महिला पतंजलि प्रभारी बहन शोभाताई, गुजरात से बहन तनुजा जी और तेलंगाना से बहन मंजूश्री। आप सभी को नमन करता हूं और जो साधक और साधिकाएं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमन करते हुए 1 घंटे का समय मुझे और आपको साथ में बिताना है। कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल सके और टू दी पॉइंट, जो जैसे सिलेबस के अनुसार आपसे बात की गई है वही बात करेंगे। ओम। सभी साधक और साधिकाओं को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, स्वामी आनंद देव जी का धन्यवाद करते हुए मैं आज के सत्र का शुभारंभ करते। तो सबसे पहला चरण है सूक्ष्म व्यायाम में प्रैक्टिकल में वंदना का, प्रार्थना का। तो प्रार्थना कोई भी हो लेकिन सार्वभौमिक होनी चाहिए। वाईसीबी में जब प्रैक्टिकल लेते हैं तो वो कहते हैं कोई भी एक प्रार्थना। तो उस प्रार्थना में स्वामी जी महाराज ने ये 4 मंत्र स्वामी जी कराते हैं, तो वो एक मंत्र सुनने के लिए कहें तो एक मंत्र ही सुनाएं। ऐसा ना हो कोई एक के लिए कहें और आप शुरू हो जाए और चारों, तो एग्जामिनर को पहले पूरा सुन लें क्या पूछे। वाईसीबी में जब प्रार्थना करने के लिए कहा जाए तो हाथ जुड़े हुए होने चाहिए छाती। मुद्रा ये रहेगी। इसे दीप मुद्रा के नाम से भी कहा है, प्रणाम मुद्रा के नाम से। ये प्रणाम मुद्रा है, इसको दीप मुद्रा भी कहते हैं। जैसे दीपक भी इसी तरीके से बनता है, दोनों कोनियां हाथों की सीध में। तो इस तरीके से किसी एक मंत्र के माध्यम से। अब थोड़ा सा आपके सिलेबस को पहले देख लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। यदि यूनिट 1 का 14वां हम प्रश्न देखें तो इसमें कहा है कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम
स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड देयर सिग्निफिकेशन इन योग साधना। तो यहां इन्होंने कंप्लीटली सूक्ष्म व्यायाम के बारे में पूछा। ये प्रश्न थ्योरी का है, लेकिन मोटी मोटी चीजें इसमें बता देता हूं कि प्रश्न ये आ जाए कि सूक्ष्म व्यायाम कितने हैं, तो इनकी संख्या 48 और स्थूल व्यायाम की संख्या 5 है। सूक्ष्म व्यायाम में यदि क्रम पूछा जाए तो शरीर के अंगों के आधार पर या शरीर की रचना के आधार पर सूक्ष्म व्यायाम का क्रम ऊपर सर से लेकर नीचे पांव तक नीचे की ओर है। इसका चलन ऊपर से नीचे की ओर है। मस्तिष्क के लिए ब्रीदिंग की 4 क्रियाएं गर्दन की, एक शोल्डर की, सॉरी बीच में 2 रह गई। 4 क्रियाएं मस्तिष्क के लिए ब्रीदिंग की, उसके बाद एक त्राटक नेत्रों की, उसके बाद में कर्ण पीड़ांतक, कर्ण रोगांतक के नाम से एक क्रिया गालों की कपोल शक्ति विकासक, फिर गर्दन की 4, एक क्रिया कंधों की, एक भुजबंध, उसके बाद कोहनी। इन अंगों के नाम यदि आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाए। भुजबंध ये होता है जो ऊपर का भाग है, भुजबंध, कोहनी एल्बो, और ये भुजबली, रिस्ट कलाई, करतल और करपृष्ठ, और फिर उंगलियां, और फिर उसके बाद में पूर्ण भुजा शक्ति विकास। इसके बाद में हमारी बक्ष स्थल शक्ति विकासक की 2 क्रियाएं, उदर शक्ति विकासक की 10 क्रियाएं, 5 क्रियाएं हमारे कटी शक्ति विकासक, और उसके बाद में यानी मूल शोधनी क्रिया, जननेन्द्रिय के लिए भी क्रिया, उसके बाद नितंब के लिए एक क्रिया, जंघा शक्ति विकासक की 2 क्रियाएं, जानु शक्ति विकासक की 2 क्रियाएं, एक ही 2 वेरिएशन है। और फिर जो घुटने से नीचे का भाग है इसे पिंडली शक्ति विकासक, और फिर जो एंगल जॉइंट है इसकी 2 क्रियाएं, एंगल जॉइंट जिसे गुल्फ के नाम से लिखा है, और फिर पाद मूल शक्ति विकासक, पाद मूल और पाद तल, इसकी 2 क्रिया। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाती है 48 पूरी क्रिया। इनके बीच इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न थ्योरी में आए तो आप लोग बता पाएंगे। अब इसके बाद में स्थूल व्यायाम, तो स्थूल व्यायाम 5 हैं। रेखा गति, ऊर्ध्व गति, नंबर 1 रेखा गति, ऊर्ध्व गति, हृदय गति, इंजन दौड़, उत्कूर्दन और सर्वांग पुष्टि। ये 5 क्रियाएं स्थूल व्यायाम। रेखा गति, ऊर्ध्व गति, हृदय गति, इंजन दौड़, और फिर उसके बाद में सर्वांग पुष्टि और उत्कूर्दन, या उत्कूर्दन और सर्वांग पुष्टि, यानी 5 क्रियाएं स्थूल व्यायाम। तो ये तो आपके थ्योरेटिकल में यदि इनमें से कोई प्रश्न आ जाए तो आप बता पाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में सूर्य नमस्कार के साथ इसको जोड़ा हुआ। अब इसके हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में हम ये सारी क्रियाएं करेंगे तो आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्लियर भी नहीं हो पाएंगी। तो 5वें यूनिट में आपका प्रैक्टिकल, और 5वें यूनिट के प्रश्न संख्या 3, इसमें सूक्ष्म यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इनकी प्रैक्टिस के बारे में पहले नेक की क्रियाएं, ग्रीवा शक्ति विकासक की 4 क्रियाएं, शोल्डर मूवमेंट, भुजबली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, ट्रंक मूवमेंट, कटी शक्ति विकासक की 5 क्रियाएं, नी मूवमेंट, जानु शक्ति विकासक की 2 वेरिएशन। अब है आपका एंकल जॉइंट,
पाद मूल शक्ति विकासक 2 क्रियाएं, पाद गुल्फ, पाद तल और पाद पृष्ठ शक्ति विकासक। ये आपका टोटल सिलेबस है सूक्ष्म व्यायाम। अब स्थूल व्यायाम में हृदय गति, इंजन दौड़ और आपकी सर्वांग पुष्टि, ये 2 आपके रखे हैं इन्होंने स्थूल व्यायाम में से। तो थ्योरेटिकल में आपका क्या क्या आ सकता है, थ्योरी में आपको किन किन के हैं वो स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम से जुड़े हुए मैंने आपको बता दिए। अब जो प्रैक्टिकल के हैं पहले उनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जब समय बचेगा तब आपसे बात करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और गर्दन की क्रियाओं से प्रारंभ करें। इसमें सबसे पहले जो हमारे प्रैक्टिकल में है वो गर्दन की क्रियाएं हैं। तो गर्दन की पहली क्रिया है चिन को राइट और लेफ्ट शोल्डर पर ले जाना, सांस नॉर्मल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आराम आराम से बिना झटका दिए चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में चिन को आगे और पीछे, सांस निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, ऊपर देखें, सांस निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस निकालते हुए आगे, पीछे, आगे। आगे पीछे वापस। आपके पास जितना समय हो 5-5 बार लगभग करना, 3-3 बार करना। तो ये 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया में शोल्डर को कान से लगाना, राइट एंड लेफ्ट। चौथी क्रिया, ये वैसे तीसरी की जो वेरिएशन है तीसरी में ही आ जाती है, ये साइड में बेंडिंग वाली भी। अब जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो कंधे से लेकर कंधे तक पीछे घुमाएंगे, बाकी सब लोग पूरा घुमाएंगे लेकिन वन साइड 1 राउंड। 1 राउंड पूरे, जैसे आगे चिन थ्रोट लगाया, सांस बाहर, सांस लेते हुए राइट कंधे पर कान को ले गए, पीछे गर्दन लेफ्ट साइड और सांस निकालते हुए आगे। फिर यहीं से रिवर्स, लेफ्ट में कान, पीछे गर्दन, राइट पर लाए, सांस निकालते हुए आगे, बिना कंधे को उठाए पूरा गर्दन को राउंड करें, धीरे धीरे। रिलैक्स। अब इसमें जो चौथी क्रिया है वो क्रिया जैसे ब्रीदिंग की है, सांस लेते हुए गर्दन की नसों को टाइट करते हुए पेट में पूरा श्वास भरना और फिर पूरा श्वास खाली करना। जैसे हम लोग उज्जयी करते हैं उसी तरीके से गले की नसों को टाइट करते हुए पूरा श्वास भरना।
गर्दन सीधी रहेगी, गले की नसें टाइट हों, जैसे भस्त्रिका की जाती है या उज्जयी की जाती है, इसको मिला देंगे और गले की नसें जब आप करें तो गले की नसें दिखाई दें धीरे धीरे। तो ये चौथी क्रिया है। तो इस तरह ये सूक्ष्म व्यायाम की 4 क्रियाएं गर्दन की हैं। यदि इन्हें आप आराम से 4 याद रखना चाहें तो पहली में राइट लेफ्ट, दूसरी में आगे पीछे, तीसरी में फिर राइट लेफ्ट टर्न का बेंड करना और चौथी रोटेशन। ये ब्रीदिंग वाली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन जो सूक्ष्म व्यायाम की किताब में लिखी गई है वो चारों यही। सांस भरते हुए गर्दन की नसें टाइट हो जाए। तो ये आपकी 4 क्रियाएं ग्रीवा शक्ति विकासक। और इसके बाद में अब आता है शोल्डर, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकास। इसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथ साइड में, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एल्बो एकदम स्ट्रेट, कोहनियां टाइट। अब यहाँ से सांस भरेंगे तो सांस भर के रोकेंगे और शोल्डर को अप डाउन करते रहेंगे। क्या मुझे देखने में कोई परेशानी हो रही है चित्र में? स्क्रीन पर पूरा चित्र आ रहा है ना? गुड। जी 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 जी। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ साइड में, थाइस को टच नहीं करेंगे और मुंह में सांस भर लेंगे चोंच बनाकर। जितनी देर सांस रोक पाए उतनी देर शोल्डर को अप डाउन करते रहेंगे। सभी मेरे साथ करें, सांस भरें, सांस नहीं रोका जाए तो शोल्डर को रोकेंगे और नाक से सांस निकालते। फिर से एक बार करेंगे इस क्रिया को। तो ये हमारी स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकास कम से कम 2 बार कर लें, समय है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बाजुओं की पूरी करा देता हूं, आपके सिलेबस में तो भुजबंध शक्ति विकास, भुजबली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। तो अब शोल्डर के बाद में हमारा आता है भुजबंध। भुजबंध में दोनों हाथ सामने लाना, सांस भरते हुए झटके से कोहनी मोड़ना। कोहनियां पेट के साथ लगी रहेंगी, पीछे नहीं, इस तरह पीछे नहीं जाएंगी। मोड़ते हुए कोहनी पेट के साथ और कोहनियां दोनों कोहनियों के साथ में हाथ, दोनों का एक सेंटर। ये कोहनी से ऊपर की जो मांसपेशी है इसमें लगे कि पूरा प्राण यहाँ आ गया और ये तन जाए। इस मांसपेशी को व्यायाम देने के लिए इसको कहते हैं भुजबंध शक्ति विकास। अब इसके बाद आती है हमारी एल्बो कोहनी, हाथ नीचे, सांस भरते हुए जर्क के साथ इसी तरह मोड़ेंगे और धीरे से नीचे लाएं। कोहनी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। रिलैक्स। अब इसके बाद में भुजबली शक्ति विकास, जो कोहनी से और कलाई के बीच की मांसपेशी है इसके। तो दोनों हाथ साइड में लाएंगे, थाइस को टच नहीं करेंगे। सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाया, पूरा खींचा,
सांस निकालते हुए नीचे लाए, थाइस को टच नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर लेफ्ट, कान को टच ना करें, पूरा सीधा। सांस निकालते हुए नीचे, फिर लेफ्ट राइट, सांस निकालते हुए डाउन, लेफ्ट अप डाउन। अब दोनों एक साथ, सांस लेकर ऊपर खींचना, हाथ सीधे शोल्डर लाइन में। सांस निकालते हुए नीचे लाएंगे, थाइस को टच नहीं करेंगे, स्लो अप स्लो डाउन। वापस अगली क्रिया है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, जो आपके सिलेबस में वही करा। रिस्ट की, उंगलियों की, ये सब मैं छोड़ रहा हूं। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक में सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, लेफ्ट हैंड हिप्स के साथ, और राइट को सांस लेकर गोल घुमाएं। उल्टा घुमाएं, सांस अंदर रोक के रखें तो बहुत अच्छा है। जितनी देर सांस रोक पाए उतनी देर घुमाएं, कोहनी ना मुड़े बिल्कुल। एल्बो स्ट्रेट। बहन मेरे सामने कर रही है, कोहनी मुड़ जाती है हर बार। कोहनी एकदम सीधी। अंकित बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब बायां हाथ इसी तरह लेफ्ट हैंड से करेंगे, क्लॉकवाइज, एल्बो स्ट्रेट। वापस लाएं और रिवर्स करें। और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक की जो दूसरी क्रिया है, उसमें दोनों हाथ एक साथ लाएंगे, पूरा घुमाएंगे, लेकिन एल्बो बेंड नहीं होगी। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस अंदर खींच के रखें और जितनी देर घुमा सकते हैं घुमाते रहेंगे। जब सांस नहीं रोका जाए तो कोहनियों को इस तरह रोकेंगे मोड़कर, और सांस के साथ फोर्सली छोड़ेंगे एकदम सांस। अब यही रिवर्स करेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और सांस भर लेंगे, उल्टा घुमाएं, एल्बो स्ट्रेट, रोकना उसी तरह से, एल्बो बेंड करके यहाँ रोकेंगे और सांस के साथ फोर्स से छोड़ेंगे। अभ्यास पूरा हो जाए, समझ में आ जाए, इसके लिए एक एक बार इसको और करते हैं। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस अंदर भरे, गोल घुमाए क्लॉकवाइज, जितना तेज घुमा सकते हैं घुमाए। वापस आए, हाथ पीछे, सांस अंदर, रिवर्स, तेज हाथ घुमाए बिना कोहनी मोड़े। कोहनी रोकें और फोर्स के साथ सांस। ये हमारा हो गई स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक।
भुजबंध शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक, भुजबली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। अब आती है हमारी कटी शक्ति विकासक की 5 क्रिया। तो कटी शक्ति विकासक करने के लिए दोनों हाथों को जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े और पीछे लंबर बोन पर अपने हाथों को टिका। तो देखिए, एक बार मैं आगे से एक बार पीछे से करके दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप करेंगे। पहले पीछे से हाथों की पोजीशन देख लें। राइट हैंड की मुट्ठी बांधी, लेफ्ट हैंड से कलाई पकड़ी और कटी पर लंबर बोन पर रख लिया। अब सांस लेते हुए पीछे झुके, सांस निकाल के आगे, हाथ वहीं रखते रहेंगे। दोबारा में हाथ चेंज कर लेंगे। अब आप लोग करें, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े और सांस भरें और पीछे झुकें। सुंदर करिए और सांस निकालते हुए आगे झुकना, जितना घुटने माथे तक ला सकते हैं ना। सांस निकालते हुए आगे, झटके से एकदम नीचे जाया करो। पूरा पूरा माथा घुटने तक पहुंच जाए, ऐसे लगे जैसे माथा घुटने में लग जाएगा क्या, पर लगेगा नहीं, डरो मत, करते जाओ। सपना बहन कर रही है, अभी तो 1 किलोमीटर दूर है सर, चिंता ना कर। बहुत बढ़िया। अलका शुक्ला, बहुत बढ़िया। ये पहली क्रिया है। वापस आएंगे और दूसरी क्रिया पहले देख लेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। आराम आराम से समझते हुए, ताकि ये हमें बाद में कठिनाई ना हो। पैरों को मैक्सिमम खोल देंगे 2 फीट, 2.5 फीट, जितना आप खोल पाए आराम से। पैर स्लिप भी ना करें और आराम से खड़े हो। अब दोनों हाथों को आगे लाएं और अंगूठा आगे और 4 उंगली पीछे, हाथ अपने हिप्स पर रखना। अंगूठा आगे की ओर, 4 उंगली पीछे की ओर। अब यहाँ से सांस लेते हुए पीछे झुकना, धीरे धीरे, और सांस निकालते हुए आगे जितना झुक सकते हैं झुके, बिना झटके। और सांस लेते हुए पीछे करें सभी। सांस निकालते हुए आगे, जितना आगे झुक सकते हैं झुके। इसको भी 5-5 बार कर ले। आगे झुकना, कमर पतली सुंदर सबको अच्छी लगती है। चमकता हुआ चेहरा, पतली कमर, स्लिम ड्रिम बॉडी, पर होगी तब जब करोगे। करते जाओ, थोड़ी तो पतली हो। वापस। चलिए अब तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में दोनों हाथ पीछे ले गए, सॉरी, दोनों हाथ साइड में लाए। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, जंघाओं के साथ में हाथ, पैर मिले हुए, लगभग 1-2 इंच का गैप हो तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए हाथ यही जंघा के साथ और पीछे गए। एक बार देख लीजिए, फिर सांस लेते हुए पीछे गए तो हाथ थाइस से लगे रहेंगे, और सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे तो हाथ ऊपर उठ जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी। करें।
हाथ ऊपर उठाएंगे चेतन जी, हाथ पूरा ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर दिखाई दे एकदम, कंधे की सीध में हाथ फैलेंगे भी नहीं। अंकित हाथ पीछे सीधे, गुड। अलका बहन करो, चोला बहन और झुकना पड़ेगा आगे, इतने से काम नहीं चलेगा, ऐसा लगे जैसे माथा घुटने से लग गया। सारिका तिवारी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओम, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से ये हमारा कटी शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया। कुछ मैसेज आ रहा था इसलिए मैंने पूछा। अब हम चौथी क्रिया इसकी करते हैं, आराम से देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड में कंधे की सीध में, सांस अंदर भरा और राइट की ओर अपने हिप्स को बेंड करेंगे, हाथ शोल्डर लाइन में ही रहेंगे। सांस निकालते हुए वापस, फिर से सांस लेंगे और लेफ्ट की ओर बेंड, हाथ शोल्डर लाइन में जहां है वहीं रहेंगे, सिर्फ हिप्स को बेंड करेंगे। वापस, फिर से राइट की ओर बेंड, फिर से वापस, फिर सांस लें और राइट बेंड, पूरा हिप्स को बेंड कीजिए। वापस, फिर से सांस, लेफ्ट बेंड, झुके, तीन बार 5 बार जितना समय हो कर सकते हैं। इनके अभ्यास से हम कमर को पतला सुंदर बना सकते हैं। चौथा अभ्यास है। और 5वें अभ्यास में पैरों को 1.5 से 2 फीट खोलेंगे। आपके पैर के पंजे में और एड़ी में बराबर की दूरी हो, पैर दोनों एक दूसरे के पैरेलल समानांतर दूरी तक। दोनों हाथ कंधे की सीध में। यहाँ सांस ले लेंगे, सांस निकालते हुए राइट की ओर, फिर सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। इसी क्रिया को लगातार करते जाएंगे। कटी शक्ति विकासक एक बार देखना चाहे तो पहले देख लीजिए, फिर करेंगे। सांस छोड़ने की आवाज आए और पैर अपनी जगह से हिले नहीं, बिना पैर को मूव किए जितना हिप्स को घुमा सकते हो घुमाओ। दोनों हाथों के गैप को मेंटेन करो ताकि कमर घूमे तो हाथों में जितना गैप आगे उतना ही पीछे। ये कटी शक्ति विकासक की 5 क्रिया, पांचों क्रिया आपकी पक्की हो जानी चाहिए। पहली क्रिया में हाथ बैक पर रखना है, जैसे चक्रासन करते हैं, अर्ध चक्रासन की तरह पीछे झुकना और फिर आगे झुकना, हाथ कमर पर ही रहेंगे। दूसरी क्रिया में पैर खुले होंगे, हाथ कमर पर रख लेंगे, पैर खोलकर आगे पीछे झुकना। तीसरी क्रिया में दोनों हाथ थाइस पर रखना और सांस निकाल के आगे झुकते हुए हाथों को पीछे ऊपर उठाना। चौथी क्रिया में राइट और लेफ्ट बेंड करना और 5वीं क्रिया में हिप्स को अपनी गति को घुमाना। ये 5 क्रियाएं आपकी कटी शक्ति विकासक। अब इसके बाद आपके सिलेबस में है जानू शक्ति विकासक। तो जानू शक्ति विकासक के लिए
पहली इसकी दो वेरिएशन है। पहली क्रिया में घुटना मोड़ना, हिप से लगाना। जिनके घुटनों में दर्द है वो इतना ही करते हैं, एडी को मोड़ना और हिप्स पर भार करना। लेकिन जब इसको पूरा करेंगे तो इसमें एक क्रिया और ऐड करेंगे। एक बार देख लें। पीछे एड़ी हिप से सामने खींचते हुए कम से कम जमीन से एक ब्लास्ट उठा हुआ पैर का अंगूठा और सामने की ओर खींचकर रोकना झटके के साथ। पीछे एडी हिप से सामने खींचे। जिनके घुटनों में दर्द हो आगे झटका नहीं दें। ये आपकी जानू शक्ति दिखती है। अब इसके बाद आती है गुल एंगल जॉइंट। एंगल जॉइंट के लिए पैर को सामने लाना और गोल घुमाना। जमीन से 1 फुट उठा हुआ पैर रिवर्स घुमाना। अपने लेग को स्थिर रखें, सिर्फ पैर को घुमाएं, पूरी टांग नहीं घुमानी। इस तरह पास कर दी, सिर्फ पैर घुमाना है। बदल कर भी एक क्रिया। इस तरीके से ये पाद गुल्फ के लिए। अब पाद मूल और पाद तल, इसकी दो क्रिया। दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए टोच पर खड़े हो जाएं, खींचे, नीचे लाएं, फिर से उठाएं एड़ियों को जमीन से ऊपर जितना उठा सकते हैं। पैर की उंगली और अंगूठों पर वजन आ जाए बॉडी का। नीचे ले आए, फिर से उठाएं, पूरा पैर के अंगूठे पर वजन लाते हुए शरीर को ऊपर खींच के रखें। दोनों हाथ थाइस के साथ नीचे लाएं, फिर से करो। सांस लेते ऊपर उठाओ, खींचो, रिलैक्स। अब इसकी दूसरी क्रिया में पैर को पंजे पर उठाएंगे और एड़ी को ऊपर नीचे चलाते रहेंगे बिना एड़ी को जमीन से टच किए। उठाएं पैर को पंजे पर और चलाएं, मूव करते रहें। एड़ी जमीन से नहीं छुएगी, ऊपर ऊपर हवा में चलती रहेगी। इसमें अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं तो पैर के पंजों पर हल्की हल्की जंपिंग भी कर सकते हैं। एड़ी को उठाया, बस पंजा जमीन पर प्रस्तमान हो। रिलैक्स। पाद मूल तथा पाद तल शक्ति। ये आपकी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया जितनी प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपकी क्रिया पूछी है वो पूरी हो गई। अब इसके बाद दो क्रियाएं स्थूल व्यायाम।
और स्थूल व्यायाम में पहला हृदय गति इंजन दौड़ और सर्वांग पुष्टि, दो क्रिया। तो चलिए पहले सर्वांग पुष्टि करते हैं, बाद में हृदय गति इंजन दौड़ करते हैं। सर्वांग पुष्टि के लिए पैरों को मैक्सिमम खोलना, पैरों को मैक्सिमम खोलना, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक के पीछे एक हाथ। अब यहाँ से शोल्डर कान के साथ मिले हुए, शोल्डर को कान से मिला के रखते हुए गर्दन को पीछे झुका और यहाँ से नीचे राइट की ओर आना, हाथ को बदलना, फिर पीछे की ओर झुके हुए ही पीछे की ओर से घूमते हुए लेफ्ट पर आ जाना। शर्त है शोल्डर कान से लगे रहे, ऊपर आते हुए भी नीचे जाते हुए भी। शोल्डर कान से ना हटे। सर्वांग पुष्टि, पीछे की ओर झुके हुए, नीचे झुके तब भी शोल्डर कान से लगे रहे, पीछे झुके तब भी शोल्डर कान से, ऊपर भी और नीचे भी। इसकी राउंडिंग भी कर सकते हैं। अभी भास्कर जी कर रहे हैं, ये पीछे के पीछे ही करना है हमें, पीछे से ही जाना और पीछे से ही आना, वहीं से रिवर्स है। भास्कर जी राउंडिंग में कर रहे हैं, अभी राउंडिंग नहीं कराया हमने, वहीं से पीछे की ओर ही बैक होना है। भास्कर जी एक बार फिर से देख लो, आपने देखा नहीं ठीक से इस काम को। देखिए हाथ पीछे हैं, यहीं से पीछे झुके और पीछे से ही आगे आए और यहीं से पीछे की ओर वापस गए। राइट में नीचे आ रहे हैं तो राइट हाथ पीछे, लेफ्ट में जा रहे हैं तो हाथ चेंज करके फिर से नीचे। लेकिन ये शोल्डर आपके कान को लगे रहे। करें पीछे की ओर से ही वापस। गुड अंकित, अच्छा कर रहे हो, शाबाश। हाँ पीछे की ओर झुके हुए, यानी इसका लाभ तब है जब शोल्डर कान से लगे रहे। आप नीचे जो यानी कमर इस्तेमाल करो, कमर से ही आगे झुकना, कमर से ही पीछे, हाथ तो जहां है वहीं फिक्स रहेंगे। वापस। इसकी दूसरी वेरिएशन में हम गोल घुमा सकते। इसमें क्या करना, दोनों हाथ पीछे और आगे पीछे झुकते हुए नीचे आए, अब यहां से गोल घुमा। शर्त वही शोल्डर कान के बीच में, फिर उल्टा, कमर को झुकाएं, शोल्डर कान से लगे रहे। करिए सभी, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। जो कमर का कमरा बन गया है फिर से कमर बन जाएगी। हल्का बहन करो बढ़िया से, शोल्डर कान से। चोला बहन अच्छा कर रही है, सुंदर। चेतना बैठ के देख रही है, कर क्यों नहीं रही? दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। बढ़िया निशा, सुंदर। स्वीटी रुक गई। करते रहना, बाधाओं में रुकना नहीं, प्रलोभन में झुकना नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं तभी तो सिलेम डिलेम, वापस रिवर्स, उल्टा भी विनोद जी, उल्टा। शोल्डर कान में मिले रहे बहन, नीचे आते हुए स्वीटी, शोल्डर कान से नीचे न जाने पाए। यस, नी आगे भी वही स्थिति। ओके सुंदर। गीता कर ले, थोड़ा सा पतली हो जाएगी, कुछ तो मोटापा घटेगा। शाबाश। चलिए वापस आए और अब हम करते हैं हृदय गति इंजन दौड़, जो अंतिम क्रिया है।
देखिए थोड़ा सा आपका रिलैक्स भी हो जाएगा बीच में। बाकी जो 5 क्रियाएं स्थूल व्यायाम की, पांचों आपको हल्की हल्की बता देता हूँ। रेखा गति के लिए अपने आसन के पिछले छोर पर चले जाएं। दोनों हाथ साइड में सामने देखें। दाएं पैर को घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे के सामने रख दें बिना घुटना मोड़े। इसको रेखा गति कहते हैं। सामने देखते रहे, नीचे नहीं देखेंगे। हर बार पैर का अंगूठा और एड़ी मिलते जाएंगे तो आप एक लाइन में चलते रहेंगे। यहीं से उल्टा पैर को घुमाकर बिना घुटना मोड़े एक पैर को दूसरे पैर के पीछे लाना। रस्सी पर चलने वाले लोग प्रारंभ में इसी का अभ्यास करते हैं। फिर आगे बिना घुटना मोड़े, बिना देखे एड़ी पैर के अंगूठे पर आकर मिल जाए। कमर दर्द वाले के लिए, थाइज और हिप्स की मांसपेशियों को कम करने के लिए स्थूल व्यायाम की क्रिया है। रिलैक्स। दूसरी क्रिया ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति में दायां हाथ ऊपर, बाएं कोहनी मोड़े, कोहनी कंधे की सीध में और कोहनी से हाथ को मोड़ दें, हाथ कोहनी की सीध में। अब बाएं पैर को पीछे उठाएं, सांस भरते ऊपर खींचे बॉडी। ऊर्ध्व गति जैसे हनुमान जी का जो उड़ने का पोस्चर है, इसमें घुटना मोड़ के करें, घुटना मोड़ के भी कर सकते हैं। घुटना मोड़ लीजिए बायां और खींचे, जैसे हनुमान जी को उड़ता हुआ दिखाते हैं, वही है ऊर्ध्व गति का पोस्चर। फिर दूसरी तरफ से शोल्डर कंधे की सीध में, सांस भरते हुए खींचे, ऊपर ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर खींचना, आकाश में देखना। फिर से दूसरी तरफ वापस। हृदय गति। हृदय गति इंजन दौड़ जो हमारे सिलेबस में है, सर्वांग पुष्टि हमने कर लिया। और जो उत्कूर्दन, उत्कूर्दन भी करा देंगे बाद में, पहले हृदय गति कर लेते। हृदय गति इंजन दौड़ के लिए देखिए, हाथ को ऐसे कोहनी को मोड़ना, कोहनी की सीध में हाथ पेट के साथ, ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, सामने, फिर वापस। 1 by 1, राइट लेफ्ट, और राइट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड के साथ में राइट पैर चेंज। इसी को रनिंग के स्टाइल में थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं। एड़ी हिप से लगे, उठाओ एड़ी के ऊपर। पीछे एड़ी हिप्स के साथ लगे, घुटना पूरा मोड़ो। और 5वीं क्रिया है उत्कूर्दन। उत्कूर्दन में पैरों पे जंपिंग करके एड़ियों को हिप्स पर लाना, दोनों एक साथ। दोनों पैर की एड़ियां हिप्स पर एक साथ लगे। करो। मोटे मोटे हाथ पर मत तोड़ लेना भैया, गिरना नहीं है। रिलैक्स। सभी बैठ जाएं। मेरा समय 6:30 बजे तक का था, समय पूरा हो रहा है। और जो जो आपके सिलेबस में सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम है वो मैंने पूरे करा दिए। इसके बाद में सूर्य नमस्कार, वेद मंत्र।
तो अभी 5-7 मिनट का समय है। 2-3 गहरे लंबे सांस ले लो सूर्य नमस्कार करने से पहले। मैंने 4 तारीख को आपकी क्लास ली थी नव दर्शन पर, आर्ष ग्रंथ और नव दर्शन। उस दिन आवाज की प्रॉब्लम थी, इंटरनेट की समस्या थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप नोट नहीं कर पाए, और आप ठीक से नोट नहीं कर पाए। हमने भी मेहनत की, आपने भी की, और लाभ नहीं मिला। तो मैंने मंजूश्री बहन को और पुंडरीक जी को 4 तारीख के पूरे सिलेबस के सारे नोट्स भेज दिए। पूरे नवदर्शन, उनके नाम, उनके राइटर के नाम, वेद, वेदों के मंत्र, वेदों के राइटर, और आर्य सत्यम, आर्य सत्यम के लिए जो 4 आर्य सत्य हैं उनके अष्टांगिक मार्ग, इस सारा का सारा रिटर्न में मैंने बहन मंजूश्री को भेज दिया है। मेरे पास एक अहमदाबाद से फोन आया था, शायद जहां तक बहन का नाम अलका है, वो कह रही थी हमने श्याम जी कुछ भी नोट नहीं कर पाता है। तो मैंने वो नोट्स आपको भेज दिए हैं, वो आपके ग्रुप में पुंडरीक जी और वो डाल देंगे, ताकि 4 तारीख को जो इंटरनेट की समस्या थी उसका समाधान हो जाए। फिर भी कोई समस्या होगी तो आप लोग स्वामी जी को बताएंगे, आगे फिर किसी दिन समाधान कर। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे उसमें। 11 उपनिषद, वो सारा के सारे नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिए। जैनिज्म, बौद्धिज्म, स्यादवाद, कायोत्सर्ग, वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को भेज दिया। तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के मंत्र। तो चलिए बैठे बैठे पहले मंत्रों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको एग्जामिनर मंत्र 2-3 तरह से होंगे उसमें। एक मंत्र सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करने से पहले बोला जाता है। तो मंत्र है ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सन्न सन्निविष्टः केयुरवान मकर कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण्यमय बपुरधत शंख चक्र। ओम, कुछ कह रहे हैं कोई? तो ये मंत्र सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करने से पहले। फिर उसके बाद 12 मंत्रों का अभ्यास 12 पोस्चरों के साथ। यदि एग्जामिनर कहता है कि मंत्रों के साथ कराएं, तो 12 मंत्रों के साथ में यदि कराएं तो प्रत्येक पोस्चर के साथ मंत्र बोलना। पहला मंत्र ओम श्री मित्राय नमः, ओम श्री रवये नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। तीसरा, चौथा ओम श्री भानुवे नमः। 5वें में ओम श्री खगाय नमः, ओम श्री पूषणे नमः, और ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री मरीचाय नमः, ओम श्री आदित्याय नमः। और फिर उसके बाद में आदित्य के बाद में आता है ओम श्री सवित्रे नमः, ओम श्री अर्काय नमः, और ओम श्री भास्कराय। तो ये 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों को याद रखने का एक सहज तरीका है। इन मंत्रों का पहला अक्षर लेके हमने एक सूत्र बना लिया। मरे सभ खपे हम, मरे सभ खपे हम, आस आवास। यानी मां से मित्राय नमः, रा से रवै नमः, सा से सूर्याय नमः, और भा से भानुवे नमः। यानी पहले अक्षर यानी एक या अपनी लाइन याद कर ली तो आप इसका सीरियल नहीं भूलेंगे, क्रम के साथ याद रख पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर हैं। अब प्रश्न ये हो कि सूर्य नमस्कार में आसन कितने हैं? तो सूर्य नमस्कार में 7 आसन और 5 आसन रिपीट होते हैं। हम जब वापस आते हैं 7 तक हम एक बार एक करते जाते हैं।
और 8वें पोस्चर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। 8वें में पर्वतासन, 9वें में अश्व संचालन, 10वें में पादहस्त, 11वें में ऊर्ध्वहस्त और 12वें में प्रणाम। तो 5 आसन, यानी प्रश्न ये आ जाए कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन रिपीट होते हैं, तो 5 और टोटल कितने, 7। तो ये सूर्य नमस्कार हो गया। प्रैक्टिकल में मुझे आपके साथ स्वामी जी का जैसा आदेश है 3 दिन रहना है। 3 दिन में सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम की प्रैक्टिस करानी है। तो आज का दिन मैंने कराया, कल फिर कराएंगे। और यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग तैयार करके बता देंगे। तो मेरा समय यहाँ पूरा हो रहा है। आगे बहन आपको मुद्राएं इत्यादि कराएंगी। तो मेरे लिए कोई प्रश्न होगा तो स्वामी जी जैसा आदेश देंगे या मुझे जो कराना होगा वो कराऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय से फ्री हो गए। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद बोध देव जी का, जिनके आशीर्वाद से मुझे आप सबका साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है, आपसे बात करने का मौका मिलता है। बहन शोभा ताई, तनुजा बहन, मंजू श्री, पुंडरीक जी और समस्त तीनों प्रांतों के प्रभारीगण, आप सबको प्रणाम। ओम।